जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। तो आज आप लोग का क्लास 10th का मैथ है और चैप्टर है आपका 12। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर देके चला जाएगा। ठीक है, और चैप्टर है बहुत आसान, अगर आप समझिएगा तो बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए वृत्त, सबसे पहले अगर बात करें बाबू वृत्त की, तो वृत्त आप लोग को पता है भैया, इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त में क्या होता है? केंद्र होता है, और केंद्र से वृत्त तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक को क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं, जिसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो व्यास की आधी होती है क्या चीज? त्रिज्या। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या है। देखिए दो वृत्त है। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, यहां पे बोला बाबू दो वृत्त हैं, समझिएगा। दो वृत्त की त्रिज्या 19 है, इसकी त्रिज्या 19 है आपकी, और इसकी त्रिज्या 9 है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, इसकी परिधि और इसकी परिधि, ठीक है, दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इस दोनों परिधि के योग के बराबर तीसरा वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या आप लोग को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? चलिए, तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर कितना दिया हुआ है बाबू? 19 सेंटीमीटर। R2 बराबर आपका 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई R। तो R1 कर देते हैं क्योंकि पहला वृत्त है, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि यानी 2 पाई R2 कर देते हैं। ठीक है, बराबर तीसरे वृत्त की परिधि है 2 पाई R। बड़ा R कर देते, कोई दिक्कत? या आपको मन है तो R3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, R3। ठीक है, इन दोनों परिधियों के योग के बराबर तीसरा वृत्त है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करनी, भाई तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो चलिए देखिए, यहां से 2 पाई कॉमन आ जाएगा आप लोग का, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 बराबर इधर 2 पाई R3। 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया। R1 और R2 का मान क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा कि 28 हो जाएगा ना? तो 9 9 18, कितना हो जाएगा बाबू? 28 बराबर कितना? R3। यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आप लोग की? 28 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत कहीं से समझने में? आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, कहता है दो वृत्त की त्रिज्या। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे वहां पे क्या किया आप लोग को परिधि दे दिया, और देखिए यहाँ पे कह रहा है भैया क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन, यानी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या बाबू यानी R1 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, और R2 बराबर हो गया बाबू आप लोग का 6 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त की चाहिए भैया, क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे, वृत्तों का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है ना? तो R1 कर देते हैं इसको पहले वृत्त का, प्लस पाई R स्क्वायर, ओ सॉरी स्क्वायर बाबू ऊपर ना जाएगा, स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, R1 ये हो गया R2 बराबर है किसके? बड़े वाले के, यानी पाई R स्क्वायर। तीसरा यानी R3। ठीक है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या। देखिए इस पूरे में कॉमन क्या आ जाएगा बाबू आप लोग का? पाई कॉमन आ जाएगा। R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर 3। ये पाई से पाई खत्म हो गया। R1 का मान कितना? 8। 8 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू हो जाएगा 64। R2 का मान 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 बराबर R3 का स्क्वायर। 36 और 64 को जोड़िएगा बाबू, यानी R3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 आपका। ठीक है, यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या 100 हो गई। ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो वर्गमूल, यानी R3 बराबर √100, और 100 का वर्गमूल होता है बाबू 10 सेंटीमीटर। यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। कहीं से कोई दिक्कत बाबू? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है, एक ये जो आकृति आपको दी गई है, ये एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, एक गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है,
चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते। भैया अगर गोल्ड पे लगाइएगा तो 10, इस पे लगाइएगा 9, इस पे लगाइएगा 8, इस पे 7, 6, इस तरह से अंक मिलता है। ठीक है, तीरंदाजी में यानी तीर निशानेबाजी में। ठीक है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का विकास। अब देखिए गोल्ड का व्यास आपको दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए डी बराबर हमको दिया 21, तो यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2। कोई दिक्कत यहां तक, यानी आप 10.5 भी लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं तथा प्रत्येक अन्य पट्टी। देखिए उसके बाद कहता है अन्य पट्टी जो है आपकी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जैसे मान लीजिए यहां से ये इसका डिस्टेंस 10.5 है, फिर इसका भी डिस्टेंस 10.5 है, इसका भी डिस्टेंस 10.5 है, और इसका भी डिस्टेंस आपका कितना है 10.5। ये पट्टी बढ़ते जा रही है 10.5 के हिसाब से। ठीक है, 10.5। ठीक है, अन्य पट्टी की चौड़ाई इतनी है। तो कहता है अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। भैया गोल्ड का क्षेत्रफल कितना है, रेड का कितना है, ब्लू का कितना है, ब्लैक का कितना है और व्हाइट का कितना है। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर बनाना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि कोई भी मैथ ये नहीं होता है कि भाई ये बड़ा क्वेश्चन है इसको नहीं बनाने से क्या मतलब, एग्जाम में नहीं पूछेगा, दिमाग लगाने से कोई मतलब। मैथ मेन होता है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आपका रहेगा क्वेश्चन पे, उतना परफेक्ट आप उसका आंसर कर पाइएगा, उतना परफेक्ट उस क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले गोल्ड हमारे पास है, तो गोल्ड से ही शुरू करते हैं। तो यहां पे निकालते हैं हम लोग गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, गोल्ड यानी क्या भैया, ब्रिथ है ना गोल्ड, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बाबू 22/7 गुने आर 21/2, 21/2। ठीक है, ये खत्म हो गया, 7 × 21, ये खत्म 11 बार में। आगे बढ़िए, 21 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 गुने इधर बच गया आपका 11 बटे नीचे में 2। तो इसको आप जब भाग दीजिएगा, इसको गुना कर लीजिए पहले आप लोग, 3 का 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 693 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 का आधा 2 × 6, उसके बाद 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, पॉइंट में 0 आएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोल्ड का क्षेत्रफल आप लोग का आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? अब देखिए प्रॉब्लम यहीं के बाद क्रिएट होगा। इसका 2 सिस्टम है बनाने का, या तो देखिए पहला सिस्टम क्या है, दूसरा अब आप रेड का जो लीजिएगा, रेड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें गोल्ड का क्षेत्रफल क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। बात को समझ रहे? आप पूरे रेड का क्षेत्रफल निकालिए और गोल्ड का क्षेत्रफल जो ये आया है उसको उसमें माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा, आप इसकी त्रिज्या को उसकी त्रिज्या के साथ माइनस कर दीजिए। दोनों सिस्टम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं त्रिज्या वाला काम करता हूं, या आपको मन होगा क्षेत्रफल वाले से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं मिटा लेता हूं। चलिए, अब हम लोग निकालेंगे बाबू रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल, देखिए रेड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर और आपका 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर तो हम करेंगे, पर यहाँ पे आर का मान कैसे लेंगे उसको ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो ये चौड़ा है 10.5, ठीक है, इसकी त्रिज्या थी 10.5, बात को समझिएगा, और ये यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये तो 10.5 जो ये था ये भी इसमें जुटेगा ना बाबू। गोल्ड का केंद्र से इसकी त्रिज्या कितनी थी, 21/2 थी, यानी 10.5, और पट्टी और चौड़ी हो गई, इधर चौड़ी हो गई। तो अब रेड जो पूरा है, ये जो रेड है ये इतना दूर तक है, तो केंद्र से यहां तक में त्रिज्या ये बढ़ जाएगी, तो 10.5 कितना हो जाएगा, 21। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बाबू, 21। तो यहां करेंगे 21 का स्क्वायर, इसमें घटा देंगे क्या चीज, मैंने बोला था आपको गोल्ड की त्रिज्या को। किसकी त्रिज्या को, गोल्ड की त्रिज्या को। तो गोल्ड की त्रिज्या आपकी क्या थी बाबू, 10.5 इसमें घटा देंगे, 10.5 का होल स्क्वायर इसमें घटा देंगे। ठीक है, बस आपका काम खत्म। फॉर्मूला वही है, आर स्क्वायर सीधा ये हो गया। इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा, अगर आप समझ गए बस 1 से 2 बार अगर बढ़िया से भी देखते समझ में आ जाएगा। या सेकेंड ऑप्शन, आप ज्यादा कुछ नहीं, आप 21 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है,
अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है, देखिए दोनों मेथड में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले इस पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 22/7 हो गया, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, और 10.5 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा कितना बाबू, 110.25, 110.25। अब 441 में इसको घटाइए, 22/7 गुने 441 में 110.25 जाएगा, तो बचेगा बाबू 330.75, 330.75, ठीक है। 330 आपका बच जाएगा 75, और जब आप इसको गुना भाग कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ काट छाट जब आप कीजिएगा तो आएगा 1039.5। ये हो गया इस टाइप से। अब जो मैंने आपको सेकंड बताया था कि आप रेड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसका जो क्षेत्रफल है गोल्ड का उसको माइनस कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पे 22/7 अगर आप लेते हैं गुने 21 गुने 21, 441, 7 तिया 21, आप इसको गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुने 21 हो जाएगा आप लोग का। तो इसको आप 66 को 21 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1386, ठीक है। अब 1386 में आप गोल्ड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, 346.5 को घटाइएगा तो आपका 0.05 का 5, 9 इधर 3 इधर 0 1, 1039.5। देखिए दोनों फंडा से आ गया। या तो अगर आपको ये बढ़िया लग रहा है यही काम कीजिए, ये बढ़िया लग रहा है तो यही काम कीजिए, दोनों में से। या इसी पे चलते हैं हम लोग, ज्यादा बच्चों यही लग रहा है माइनस करके निकाल देना क्या। या तो आपको ये लग रहा है क्योंकि माइनस आपने यही कर दिया और यहाँ पे क्या है बाद में जाके माइनस करना है, तो प्रोसेस उतना ही है, चाहे ये अच्छा लगे या अच्छा लगे। दोनों कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। ये हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। आप क्षेत्रफल निकालिए और जो आपका पिछला क्षेत्रफल है उसमें क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जो पसंद हो उसको रख सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप से बन सकता है। चलिए तो बाबू रेड का क्षेत्रफल निकल गया हमारे पास 1039.5। हम लोग इसी मेथड से आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग क्या निकालेंगे रेड के बाद, ब्लू का, ठीक है। तब तक मैं इसे मिटा लेता हूँ। रेड का हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे बाबू ब्लू का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाला बात है बाबू, बढ़िया समझिएगा। आर का मान क्या होगा। अब देखिए ये आ गया आपका गोल्ड, गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद अब आएगा कौन सी आपका, ब्लू, है ना। ये आपका केंद्र है, ठीक है। अब देखिए ये 10.5 था, ये भी 10.5, 21 हो गया, तो यहाँ का भी तो 10.5 जुटेगा, जुटेगा कि नहीं जुटेगा भैया। ब्लू तक आपको आना है तो केंद्र से ब्लू तक आइएगा तो ये सबको लाइएगा ना, चलिएगा। तो 10.5 10.5 क्या हो गया आपका, 21 हो गया। और 21 में आपकी त्रिज्या जो मतलब जो अन्य पट्टी चौड़ी है कितनी है, 10.5, तो इसको जोड़ देंगे। कोई दिक्कत आप लोग को, तो हो जाएगा आप लोग का 31.5, ठीक है। 31.5 का होल स्क्वायर माइनस। अब ब्लू का जो त्रिज्या था उसको यहाँ पे घटा देंगे। जैसे रेड का लिया था गोल्ड का घटाया, ब्लू का लिया था, अब किसका घटेगा बाबू, रेड का घटेगा, ठीक है। तो रेड की त्रिज्या क्या थी बाबू, 21 थी, क्या थी, 21 थी। तो 21 यहाँ पे माइनस कर देंगे। चलिए काम शुरू करते हैं हम लोग। 22/7 हो गया आप लोग का, और 31.5 का वर्गमूल लीजिएगा तो शायद आ जाएगा कितना, 992.25, 992.25, और 21 का स्क्वायर तो 441। तो 22/7 गुने, इसमें आप 992.25 में 441 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 551.25, ठीक है। अब जब आप इसके साथ गुना करके इसको भाग दीजिएगा तो लमसम कितना आ जाएगा बाबू, ठीक है। जब इसके साथ कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू ये आ गया आपका किसका, ब्लू का आ गया। कोई दिक्कत समझने में, एकदम इजी मोड में जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, खाली प्रोसेस इसमें बस यही था, जुटते चले जाएगा। क्योंकि केंद्र आपका यहाँ जितने न बढ़िएगा तो इन्हीं न बढ़िएगा, तो ये आपका यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो बीच का माप नहीं लीजिएगा, तो वही चीज है। तो आपने ब्लू का भी निकाल लिया अब हम लोग ने। अब हम लोग के पास बचा है ब्लैक। चलिए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद ब्लैक का निकाल। चलिए
तो ब्लू का भी हम लोग ने निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं बाबू ब्लैक का क्षेत्रफल। ब्लैक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7। अब देखिए यहाँ त्रिज्या हम लोग कैसे लेंगे। आप गोल्ड से चले, रेड आ गया, रेड से ब्लू आ गया, ब्लू से अब क्या आएगा ब्लैक। ठीक है, जोड़ते जाइए। 10.5 10.5 कितना हो गया 21। 10.5 10.5 कितना 21, 21 दूना 42, यानी यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी हो गई 42 हो गई। समझ में आया, क्योंकि 10.5 पट्टी चौड़ी है, तो चौड़ी है तो बढ़ती जाएगी तो त्रिज्या भी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 का बाबू स्क्वायर। अब माइनस ब्लू की त्रिज्या कितनी थी, तो ब्लू की त्रिज्या कितनी थी 31.5 थी। आपने पीछे देखा, इसको इसमें घटा देंगे 31.5 का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत यहां तक में किसी को समझने में दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से कैलकुलेशन है 22/7। अब 42 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 1764। 31.25 का तो आपने निकाला ही था 992.25, शायद यही था। ठीक है, 992 आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको इसमें घटा लीजिए, 22/7 गुने 1764 को 992.25 में घटाइएगा 0.0 यानी 75 इधर हो जाएगा, और इधर सीधा सीधी हो जाएगा 7.75। ठीक है, 7.7 यानी 3 को 7.75। जब इसको आप 22 से गुना कीजिएगा, भाग दीजिएगा, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दशमलव हटाइएगा, नीचे 100 आएगा, गुना कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने ब्लैक का भी निकाल लिया, देखिए कितना आसानी से निकल गया। अब क्या था दूसरे स्टेप में, क्या था क्षेत्रफल निकालते फिर पीछे वाले का क्षेत्रफल माइनस करते। उससे बढ़िया यहीं पे त्रिज्या माइनस कीजिए, आपका आंसर सटासट होते चला जाएगा। चलिए अब व्हाइट बचा है, तो आपको पता है लास्ट है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तब ब्लैक का भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू, व्हाइट का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। अब यहाँ पे त्रिज्या आप लोग बताइएगा कितना हो जाएगा। यहां तक 42 था, 10.5 जुटेगा कितना हो जाएगा, 42 था 10.5 जुटेगा बाबू कितना हो जाएगा 52.5। 52.5 का होल स्क्वायर माइनस ब्लैक की त्रिज्या कितनी थी 42 थी, इसको इसमें घटा दीजिए 42 का होल स्क्वायर। चलिए तो 22/7 52.5 का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 2756.25 आ जाएगा लगभग में 2756.25। अब 42 का स्क्वायर आप लोगों ने निकाला था शायद 1764। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 4 चौक 16, 117 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे 2756.25 को 1764 में घटाएंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 992.25। और जब हम 992.25 को 22 से गुना करेंगे और 7 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाबू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, बस लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख दिया, कैलकुलेशन करके दिखाया नहीं, क्योंकि थोड़ा गुना भाग करना पड़ जाता है तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैंने फटाक से आपको बता दिया। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम पर्पस है नहीं, बस सीखने के लिए कि भाई बनना चाहिए हम लोग से, क्योंकि जब हम भी पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन बहुत दिमाग पीछे किया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, व्हाइट का भी क्षेत्रफल आप लोग का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई आपके पास कार है, उसके चक्के का व्यास कितना है बाबू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिज्या कितनी होगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। देखिए चाल कितना आपके पास है 66 किलोमीटर। ठीक है, प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है। बहुत बच्चे को ये भी समझ नहीं आता, बहुत जगह लिखा रहता है ना
40 किलोमीटर प्रति घंटा। बॉर्डर पर लिखा रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इसका मतलब क्या है। यानी कहने का मतलब 1 घंटा में आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर, सॉरी 1 घंटा में आपकी गाड़ी तय कितनी दूरी करनी चाहिए, 40 किलोमीटर दूरी तय करनी चाहिए। ठीक है, अब आपका स्पीड कितना होगा वो निकाल लीजिए घंटे से भाग देके। ठीक है, चलिए प्रत्येक पहिया का व्यास हो गया यहाँ तक। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी, तो भैया यहाँ पर 10 मिनट में तो सबसे पहले तो एक चक्कर हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। एक चक्कर में कितना घूम रही है, पहले तो ये जानकारी मिले तब ना 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है तो हमको जानकारी मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, एक चक्का तो उसको मापेंगे, तो किससे मापेंगे, परिधि से। मापने के लिए क्या चाहिए भाई, परिधि, है ना। तो एक चक्कर में तय दूरी यानी क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे उसका 2πr यानी 2 गुने बाबू आप लोग का 22/7 और त्रिज्या हो गई आपकी 40। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी आप लोग की कितनी, 40 हो जाएगी। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं, 22 दूनी 44, 4 चौक 16, 1 17, 1760 बट्टा कितना हो जाएगा 7। ये हो गया आपका एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर अब दूरी कितना गया, है ना, दूरी हम लोग को निकालना। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है बाबू, चाल गुने समय। चाल गुने क्या हो जाएगा बाबू, समय हो जाएगा। तो चाल कितनी है बाबू आपकी 66, और समय कितना लग रहा है आपको, देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है 10 मिनट। कितना लग रहा है 10 मिनट। दूरी निकालना है क्योंकि आपकी चाल कितनी है 66 किलोमीटर है, तो भैया आप कितना दूरी चले ये जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपको बोल दिया 10 मिनट में, तो 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, ई और ई खत्म, 11 चक 66, 11 एकम 11। कोई दिक्कत आप लोग को, कितना आ गया 11। यानी 10 मिनट में भैया कहाँ जा रहा है, दूरी कितनी तय कर रहा है 11 किलोमीटर। कितनी दूरी तय कर रहा है 11 किलोमीटर। यहां तक आप लोग को समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे हमको निकल गया भैया दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। अब हम लोग निकाल लेते हैं चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि। तो यहाँ पे देखिए ये किसमें है 11 किलोमीटर, 11 किसमें है बाबू, कुल दूरी 11 है, 11 किसमें है किलोमीटर में, पर हमको जाना है भैया किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि परिधि किसमें आया है सेंटीमीटर में आया। तो सेंटीमीटर, किलोमीटर को पहले मीटर में ले जाएंगे बाबू तो 1000 से गुना होता है। ठीक है, और उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 100 से, तो ये इतना हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, बटा 1760 डिवाइड बाय 7, तो नीचे भाग होगा ऊपर में चल जाएगा किसमें, गुना में। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4375। यानी कितना चक्कर लगा रहा है भैया 4375। कितना लगा रहा है 4375। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा है पर बहुत घातक भी है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यानात्मक रूप से बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको त्रिज्या बताना है, इसमें से कौन हो जाएगा। देखिए क्या बोला भैया, मैंने क्या बोला, छोटा है पर बहुत घातक है। इसमें से ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में डालता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन जैसा कहता है बस उसी तरह चलिए। कहता है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है भैया, दोनों बराबर है। वृत्त का परिमाप 2πr, क्षेत्रफल भैया πr²। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से πr कॉमन निकल जाएगा, πr कॉमन निकाल लीजिए यहां से, तो बचेगा आपका क्या चीज 2πr है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पर 2πr बराबर क्या कीजिए पाई गुने r को 2 बार लिखेंगे, r² का मतलब 2 बार। और देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, r से r खत्म हो गया, तो इधर 2 बचा, इधर r बचा, तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिज्या बराबर कितना 2। तो 2 मतलब क्या भैया, जो आपके ऑप्शन में दिया 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज से।
एक्सरसाइज 12.2 से। ठीक है, चलिए।